कि हमारे इलाके के एक मोहसिन कौम और हमदर्द कौम हज़रत मौलाना काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उम्मत और मिल्लत की खैर खाई के लिए दारुल क़ज़ा के ज़रिए से, समाज के ज़रिए से इतनी खिदमत अंजाम दी है कि सुनहरे हुरूफ से वो लिखे जाने के लायक है। रिजाल साजी में, मरदुम साजी में उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। जब भी हमसे मुलाकात होती थी शकरपुर भरवारा के ज़माने में बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। आज वो हमारे दरमियान गर्चे नहीं है, लेकिन उनके एकलौते जानशी, सच्चे जानशी, इल्म के अमल के जानशी हज़रत मौलाना काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ रखते हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर वक्त के लिए अपनी प्यासी कौम को अपने मुख्तसर बयान से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाए। हज़रत मौलाना काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन इम्रिइन यक़रउल क़ुरआन सुम्मा यंसाह इल्ला लक़ियल्लाह यौमल क़ियामति अजज़म औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार बंदी में दस्तार फ़ज़ीलत हासिल करने वाले अज़ीज़ हाफिज़ों, वक्त बहुत हो चुका है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ की जाएं। लिहाजा मुख्तसर वक्त में ये कोशिश होगी कि आज के इस बावक़ार इजलास के मौजू की मुनासबत से दो चार बातें आपके सामने अर्ज़ करूं। अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस इजलास के लिए मदरसा दारुल क़ुरान के ज़िम्मेदार ने दो उन्वान का इंतखाब किया है: तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, दस्तार बंदी हुफ़ाज़ किराम। इन्हीं दो उन्वान के ताल्लुक़ से दो तीन बातें अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात तो हुफ़ाज़ कुरान की दस्तार फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से अर्ज़ करनी है। कुरान मजीद के हिफ्ज़ को मुकम्मल करने के बाद आज वो अज़ीम और सआदत की घड़ी आई है कि हमारे अकाबिर उलमा के ज़रिए से आप देखेंगे कि इन बच्चों के सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत बांधी जाएगी। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है और अल्लाह ताला ने इस किताब को हम सब की हिदायत के लिए उतारा है। कुरान करीम का ऐलान है हुदल लिन्नास कि ये कुरान करीम दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उतारा है। हम सबको इस मौके से सोचना चाहिए ज़रा सा कि जिस किताब को अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए उतारा, आप किसी और को मत सोचिए। जब कुरान करीम की इस तरह की आयत का पैगाम बताया जाता है तो हम सब लोग अपना एक्सेप्शन कर देते हैं कि मैं नहीं, मौलाना साहब फलां मुसलमान को कह रहे हैं, मैं खुद इसका मुखातब हूँ। हर मुसलमान इसका मुखातब है, बल्कि हर इंसान इसका मुखातब है कि अल्लाह ताला ने जिस किताब को हमारी हिदायत के लिए उतारा है, क्या उस किताब से हम हिदायत हासिल करते हैं? क्या उस किताब से हमें हिदायत मिल रही है? क्या कुरान वाक़अतन हमारे लिए गाइड बुक है? एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान खास तौर से समझना चाहिए और अंदाजा करना चाहिए अपना। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि इस वक्त हमारे पास दुनिया जहान के सारे काम और धंधों के लिए वक्त है, लेकिन मेरे मौला ने मेरे लिए जिस किताब को गाइड बुक के तौर पर उतारा है, उस किताब को पढ़ने और समझने का वक्त हमारे पास नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात जो मुझे अर्ज करनी थी वो ये है कि आप रूहानी मंजर देखेंगे कि कुरान मजीद के
हिफ्ज की बरकत से हुफ्फाज के सर पर अकाबिरीन दस्तार फजीलत बांधेंगे। लेकिन यहाँ से आप सब, मैं भी ये अहद करूं कि अल्लाह ताला ने जिस कुरान को हमारी हिदायत के लिए उतारा है, इंशाअल्लाह उस किताब को हम सब पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान मजीद का हिफ्ज करना बड़ी सआदत की बात है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के हिफ्ज की जो बशारतें सुनाई हैं, मैं कहा करता हूं कि अगर किसी मुसलमान को उन बशारतों का यकीन हो जाए तो एक मुसलमान की इंतहाई और आखिरी ख्वाहिश होगी कि किस तरह मेरे सीने में अल्लाह का ये कुरान आ जाए। अगर मुसलमानों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान मजीद के हिफ्ज पर मिलने वाली खुशखबरियों का यकीन हो जाए तो हर मुसलमान ये चाहेगा कि अगर वो किसी वजह से कुरान मजीद का हाफिज नहीं है तो अगर अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत अता की है तो अल्लाह ताला उनके औलाद में से सबको या किसी एक को जरूर हाफिज कुरान बनाए। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाफिज कुरान जिसको कुरान करीम खूब याद हो और वो कुरान पर अमल भी करता हो, कितना बड़ा एजाज है। जरा सुनिए और सर धुनिए। आका फरमाते हैं अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करेगा और ये कुरान करीम के हिफ्ज की वजह से अता करेगा। वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, उनके खानदान में से 10 ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत का परवाना हाफिज की सिफारिश की वजह से अता करेगा जिनके जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। ये कम बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बात है कि मैं अक्सर इस तरह के मौके से वाक़या सुनाता हूँ कि मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में एक मरतबा खत्म कुरान की तकरीब में एक मास्टर साहब थे जिनके बच्चे ने कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल किया। तो जब कुरान मजीद के हिफ्ज के फजाइल पर हजरात उलमा की गुफ्तगू हो चुकी तो गार्जियनों के तासुरात लिए गए। उसमें जब वो मास्टर साहब खड़े हुए तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने आप दीदा होकर ये कहा कि मुफ्ती साहब, आपने कुरान मजीद के हाफिज की जो फजीलत बताई है, मैं आप सबको गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मेरा ये हाफिज बेटा अगर पूरी जिंदगी मुझे 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया तो मुझे कोई गिला नहीं होगा, क्योंकि ये बेटा कल मुझे जन्नत में ले जाने वाला है। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, ये यकीनन ईमान वालों का ईमान और यकीन बोलता है। अगर बंदे मोमिन का यकीन आखिरत पर मुस्तहज़र है, उसका यकीन है कि जन्नत है, जहन्नम है, उसका यकीन है कि मरने के बाद का दिन अटल हकीकत है, उसका यकीन है कि अल्लाह हमें हमारे अमाल का हिसाब लेने वाला है और हमारे अमाल की बुनियाद पर आखिरत की हमेशा की जन्नत हो जहन्नम का फैसला होने वाला है। जिस बंदे का यकीन रोशन होता है तो फिर वो कुरान मजीद के हिफ्ज को यकीनन एक अजीम सादत समझता है। इसलिए जिन बच्चों ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया उनको भी, उनके गार्जियन हजरात को भी, उनके रिश्तेदारों को भी मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस हिफ्ज कुरान को इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके ख़ानदान के लिए सआदत का जरिया बनाए। और मैंने खुतबे में एक हदीस पढ़ी थी, ये दरअसल मैं अपने लिए भी और इन बच्चों के लिए भी सुनाता हूँ। आज एक हकीकत है, हम लोग चूँकि मदरसों में रहते हैं और हमारा मामला चूँकि हुफ़ाज़ कुरान से होता है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुरान मजीद के हुफ़ाज़ जिस तेज़ी के साथ आज मदरसों में तैयार हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये कुरान हमारे सीनों से भी निकल रहा है। गफलतों की बुनियाद पर, सुस्ती की बुनियाद पर, कुरान मजीद की तिलावत छोड़ने की बुनियाद पर, गुनाहों की वजह से बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि कुरान मजीद एक हाफिज बड़ी मेहनत से याद करता है, बड़ी मेहनत, तकरीबन 3 साल का एवरेज पूरा वक्त हाफिज कुरान देता है, तब जाकर के अल्लाह का ये अजीम कुरान उसके सीने में आता है। लेकिन गार्जियनों और अजीज बच्चों, थोड़ी सी गफलत की बुनियाद पर ये कुरान सीनों से निकल जाता है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, या अहलल कुरान ताहदुल कुरान, ए कुरान के हाफिजो, कुरान करीम की खास निगरानी करो। अगर अल्लाह ने ये कुरान तुम्हारे सीने में दिया है तो ये अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करो। और फरमाया, फवल्लदी नफ्सी बियदिही लहु अशद्दु तफस्सियन मिनल इबली फी उक़लिहा,
अरब वाले ऊंट पालते थे। आका ने मिसाल दी कि सरकश ऊंट जिस तरीके से आका की मामूली लापरवाही की वजह से अपने मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर तुम कुरान करीम के ताल्लुक से लापरवाही बरतोगे तो ये कुरान जितनी सादतों और बशारतों के साथ तुम्हारे सीने में आया था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे सीने से भी निकल जाएगा। और जब कुरान सीने से निकलेगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद बताई। खुतबे में मैंने उसी की तिलावत की। आका फरमाते हैं, मा मिन इम्रइन यक़रउल कुरान थुम्मा यंसाह इल्ला लक़ियल्लाह यौमल क़ियामति अजज़म, कि जब कोई मुसलमान कुरान मजीद को याद कर लेता है और फिर गफलत की बुनियाद पर उसे भूल जाता है तो अल्लाह के इस अजीम इनाम की नाकदरी की बुनियाद पर उसे ये सजा मिलेगी कि कल मैदान महशर में जब वो अल्लाह के सामने में आएगा तो उसके हाथ कटे हुए होंगे, कोड़ की हालत में वो अल्लाह के दरबार में आएगा। आज़न अल्लाह मिन, अल्लाह हम सब हुफ्फाज की इस वईद से हिफाजत फरमाए। मेरे भाई और मेरे अजीजों, इसलिए इस बात की पाबंदी होनी चाहिए और हर हाफिज को इस बात की पाबंदी करनी चाहिए, चाहे घर में खुशी का मौका हो या गम का मौका, लेकिन कुरान करीम की तिलावत का तखल्लुफ या उसका नागा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उलमा ने लिखा है कि आम मुसलमान एक पारा रोजाना कुरान करीम की तिलावत करे, यह आपका हक है कुरान करीम के सिलसिले में। और हुफ्फाज़ कुरान को चाहिए कि वो 3 पारा रोजाना कुरान करीम की तिलावत करे। एक हाफिज अगर 3 पारे कुरान करीम की तिलावत करेगा और इसके साथ गुनाहों से बचेगा। गुनाह ये ऐसी रुसवाकुन चीज है जिसकी बुनियाद पर आदमी का हाफिजा कमजोर होता है, इल्म सीने से निकलता है, आदमी इल्म के फैज से महरूम हो जाता है। और कुरान करीम तो सबसे बड़ा इल्म है। जब आदमी गुनाह करता है तो इस गुनाह की वजह से हिफ्ज़ कुरान की सआदत भी सीने से निकल जाती है। तो आदमी अगर 3 पारा कुरान करीम की तिलावत करे और गुनाहों से अपने आप को बचाए तो यकीन है कि उसके सीने में अल्लाह कुरान करीम की इस अमानत को महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये बातें तो कुरान मजीद के दस्तारबंदी की मुनासबत से मुझे अर्ज करनी थी। एक आखिरी बात जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ताल्लुक से मुझे अर्ज करनी है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मतलब होता है अल्लाह की शरीयत की हिफाजत। क्या हम और आप इस जलसे में अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने के लिए जमा है? क्या हम और आप अल्लाह की शरीयत को महफूज करने के लिए जमा है? अगर आप तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के जलसों का ये मतलब समझते हैं तो गलत समझते हैं। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, ये शरीयत की हिफाजत, ये अल्लाह ने खुद अपने सर ली है। और मैंने कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की है, अल्लाह ने उसके अंदर ये बात फरमाई है कि इस कुरान को, इस शरीयत को हमने उतारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की है। 1450 साल हो गए, पूरी दुनिया की ताकतों ने चाहा कि दीन को बदल दिया जाए, शरीयत के अंदर तब्दीली कर दिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल दिया जाए। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कुरान करीम का एक एक हर्फ, उसकी एक एक आयत, उसका एक एक नुक्ता, उसका एक एक पैगाम जैसा अल्लाह ने उतारा था वैसा आज भी मौजूद है। कुरान करीम ने कहा, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये दुनिया के तमाम बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि अल्लाह के इस नूर को बुझा दें, अल्लाह के इस नूर को गुल कर दें और अपने मुंह से इसे बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर को, अपने रोशनी को, अपनी शरीयत को महफूज करके रहेगा, अगरचे दुनिया के सारे लोग उसे नापसंद समझे। मेरे भाई, कुरान करीम ने कहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, कुरान ने कहा लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कुरान करीम की हिफाजत और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने सर ली है। इसलिए शरीयत की हिफाजत के ताल्लुक से हम और आप मुतमईन रहें कि अल्लाह अपनी शरीयत की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मसला हमारी हिफाजत का है, मसला मुसलमाना ने आलम की हिफाजत का है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अल्लाह की शरीयत के मुहाफिज हैं। याद रखिएगा, मैं बहुत हल्के और इख्तिसार के साथ अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह की शरीयत महफूज थी और महफूज रहेगी, लेकिन हम अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं तो हमारी हिफाजत का रास्ता यह है कि हम अल्लाह की शरीयत को थामने वाले बन जाएं। अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के इस कुरान को हम थामने वाले बन जाएं।
याद रखिए, हमारी और आपकी हिफाजतों का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अल्लाह की शरीयत महफूज है और महफूज रहेगी। अगर मुसलमान ये चाहता है कि वो महफूज रहे और उसकी नस्लें महफूज रहें, तो अल्लाह की शरीयत की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इस मुल्क के अंदर इज्जत व वक़ार की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, अपनी नस्लों की सही तरबियत कीजिए। अभी उस्ताद गिरामी कद्र ने आते हुए आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की हरकतों का जिक्र किया और बड़े दर्द के साथ किया। और सूरत हाल यही है कि हम और आप अल्लाह के इस दीन और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत पर कितना उतरते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपना तज्जिया करेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरे भाइयों, हमारे हिस्से में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आएगा। सही बात तो यह है कि अल्लाह की शरीयत से हम जिस तेजी के साथ दूर हो रहे हैं, उससे कहीं तेजी के साथ हमारी नस्लें दूर हो रही हैं। हम लोग भी आ रहे थे, नौजवानों के तबसरे, नौजवानों के उलमा से मिलने जुलने के अंदाज से कहीं से ऐसा महसूस नहीं हो सकता कि ये हमारे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह की शरीयत के हाफिजीन और हामिलीन हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने हाथों और अपने कंधों से इस्लाम की हिफाजत कर पाएंगे। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हम सब की ये जिम्मेदारी है और हालात हाज़िरा में तो हम सब का ये फरीजा मजीद बढ़ जाता है कि हम सब अपने बच्चों की और अपने नस्लों की तरबियत के लिए अपना वक्त फारिग करें, अपने आप को लगाएं। मैं एक हदीस सुनाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एक मौके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन नजात, या रसूलल्लाह, नजात का रास्ता बताइए। नजात, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से नजात का, छुटकारे का, दुनिया और आखिरत में अपनी हिफाजत का रास्ता हमें बताइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नुस्खा बताया। पहला नुस्खा बताया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपनी जबान की हिफाजत करो। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान की हिफाजत करो। तुम्हारी जबान से खैर के अलावा कुछ न निकले, अच्छाई के अलावा कुछ न निकले, भलाई के अलावा कुछ न निकले। जब भी बोलो अच्छी बात बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। दूसरा बताया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल यसाक बैतुक। इस जुमले को सुनाने के लिए दरअसल मैंने यह हदीस यहाँ कोट किया। आका ने फरमाया, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, कुशादा होना चाहिए। हम लोग इस हदीस का मतलब ये समझते थे कि आज या आने वाले जमानों में जिस तेजी के साथ फितने फैल रहे हैं, अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो फितनों से महफूज रहेंगे। मेरे शेख मुहतरम दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम अभी तशरीफ लाए थे। उन्होंने इस हदीस का एक और बहुत वाज़ेह मतलब बताया और दिल आश्चर्य करने लगा। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बिला जरूरत अपने घर से बाहर ना निकलो, घर के अंदर रहकर अपने बच्चों की तरबियत करो, घर के अंदर अपना वक्त गुजारो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों की तरबियत पर अपना कीमती वक्त लगाओ। हकीकत यही है मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों कि आज दिन रात मुल्की सियासत पर, आलमी सियासत पर, होटलों और चौक चौराहों पर बैठकर हम घंटों तबसरा करते हैं, लेकिन घर के अंदर खिलने वाले मासूम बच्चे जिनका साफ सुथरा सीना और जिनका साफ सुथरा दिल अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, उन बच्चों के बचपन में, उनके कल्बो जिगर में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालने और उनकी सही तरबियत करने के लिए हम अपना वक्त अपने घर में नहीं दे पाते। यही वजह है कि हमारे बच्चे और बच्चियां घरों के अंदर मोबाइल से खेलते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां घरों के अंदर और घर से बाहर गैर जरूरी मशगलों में अपने कीमती औकात को बर्बाद करते हैं और उन बच्चों की सही तरबियत करने वाला कोई नहीं होता कि बेटा अपने बड़ों की इज्जत की जाती है। और आका ने यहां तक फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल उलमाअना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे और जो हमारे छोटों से प्यार न करे और जो हमारे उलमा का इकराम न करे, लैसा मिन्ना। खूब सुन लो, वो मोहम्मद मुस्तफा के पाकीज़ा तरीके पर नहीं। ये संस्कार, ये मैनर्स, ये अखलाक बच्चों को और नस्लों को कौन बताएगा? इसलिए फितनों के जमाने में शरीयत और सुन्नत की हिफाजत के लिए अपनी नस्लों को तैयार करना अगर आप चाहते हैं तो
तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। भूल जाइए स्कूलों में, कॉलेजों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और मकतबों और मदरसों में जहां 4-5 घंटों के लिए आप अपने बच्चों को भेजते हैं, आप ये उम्मीद मत रखिए कि वहां से बच्चा जिब्रील अमीन बनकर आएगा। उन बच्चों पर आपके घर के 18 घंटे और 20 घंटे के माहौल का असर पड़ेगा। वो अगर 5 घंटा मदरसे में है तो 24 घंटा 19 घंटा 18 घंटा आपके साथ है। हम यहाँ उनको जैसा माहौल फराहम करेंगे, जो अखलाक हम सिखाएंगे, जो डिसिप्लिन हम उन्हें सिखलाएंगे, जो माहौल हम उन्हें देंगे, उसी माहौल में वो बच्चे, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, वो उसी माहौल में ढलेंगे। और बुजुर्गों का जुमला है कि बचपन की आदत बचपन में भी नहीं छूटती है। बचपन में अगर हमने उनकी सही तरबियत की तो वो बच्चा बचपन में भी ठीक रहेगा। लेकिन बचपन में अगर उन्हें बुरी लत लग गई, उन्हें नशे की लत लग गई, उन्हें गलत आदतों की लत लग गई, गलत सोबतों में रहकर वो गलत चीजें देखने लगा, गलत चीजें इस्तेमाल करने लगा, तो बचपन में भी ये बुरी आदतें जल्दी से छूटनी नहीं पाएंगी। इसलिए मेरे भाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात का एक तीसरा नुस्खा बताया था, वब्की अला खतियतिक, कि अपने गुनाहों पर रो। बहरहाल मैं ये दूसरी बात अर्ज कर रहा था कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत की हिफाजत के लिए अपने को तैयार करें। हम तैयार करेंगे तो हम महफूज हो जाएंगे। नुस्खा क्या है? अल्लाह की शरीयत की हिफाजत के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? तैयार करने का एक आसान नुस्खा ये है कि जो लोग आज इस पुरफितन ज़माने में दीन मतीन की हिफाजत, उसके नशर व इशाअत का काम कर रहे हैं, आपके ये उलमा, ये मदरसा दारुल कुरान और इस तरह के तमाम इदारे, उस तरह के इदारों को मजबूत कीजिए। अपने इदारों को मजबूती के साथ चलाइए। आपके इदारे जिस नहज पर हैं, आपकी कोशिशों से इदारा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। काम करने वालों की हौसला अफजाई हो, उनका ताउन हो, उनकी टांग खींचने के बजाय उनका हाथ पकड़कर उनको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। यकीन जानिए इस तरह की सरगर्मियों के जरिए से हमारे इदारे भी महफूज होंगे और हम भी महफूज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन पैगामात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये